खुशामदीद दानिश निगरी में, वो जगह जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि समझी जाती हैं, जहाँ लफ्ज़ लफ्ज़ हमें सोचने पर मजबूर करता है और हर कहानी हमारी ज़िंदगी से जुड़ जाती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो पैसे को नहीं बल्कि इंसान के रवैये को समझाती है। एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर में लोगों की सोच बदल दी। आज की किताब है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये किताब हमें सिखाती है कि दौलत बनाने का राज हिसाब किताब में नहीं बल्कि सब्र, खौफ, लालच और आज़ादी के तसव्वुर में छुपा हुआ है। तो अगर आप अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी के फैसलों को बेहतर बनाना चाहते हैं और पैसे के साथ अपना रिश्ता समझना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज की ये कहानी शायद आपकी ज़िंदगी की सिमत बदल दे। मॉर्गन हॉसल एक मारूफ अमरीकी फाइनेंशियल राइटर और सरमायाकारी के माहिर हैं, जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि पैसे को समझने के लिए रियाजी से ज़्यादा इंसान की नफ्सियात को समझना ज़रूरी है। उन्होंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी का आगाज़ फाइनेंशियल आर्टिकल्स से किया और वॉल स्ट्रीट जर्नल और द मॉटली फूल जैसे इदारों के लिए लिखा, मगर उनकी असल पहचान उस वक्त बनी जब उन्होंने आम इंसान के रवैयों, खौफ, लालच और सब्र को दौलत के तनाजुर में बयान किया। मॉर्गन हॉसल खुद किसी बड़े सरमायादार घराने से नहीं आए, बल्कि उन्होंने मुशाहिदे, तारीख और इंसानी कहानियों के जरिए ये दिखाया कि माली कामयाबी का ताल्लुक अक्ल से कम और रवैये से ज़्यादा होता है। यही सोच उनकी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की बुनियाद बनी। और अब हम इसी किताब के सफ़र में दाखिल होते हैं। हम सब ने अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत ज़्यादा ज़हीन हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, बड़ी नौकरियां करते हैं, मगर फिर भी हमेशा कर्ज में डूबे रहते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, मगर आहिस्ता आहिस्ता मजबूत माली ज़िंदगी बना लेते हैं। सवाल ये है कि आखिर क्यों? क्या वजह है कि एक शख्स करोड़ों कमाकर भी सुकून में नहीं और दूसरा मामूली आमदन के बावजूद मुतमईन है? मॉर्गन हॉसल कहता है कि इसकी वजह नफ्सियात है। हर इंसान का पैसे के साथ ताल्लुक उसके बचपन, उसके माहौल, उसके तजर्बात और उसकी ज़िंदगी की कहानी से जुड़ा होता है। हम सब पैसे को एक ही नज़र से नहीं देखते, और यही फ़र्क हमें या तो आगे ले जाता है या पीछे धकेल देता है। मुसन्निफ एक निहायत ताकतवर बात कहता है कि हम में से हर शख्स दुनिया को अपने तजर्बे की ऐनक से देखता है। जो शख्स गुर्बत में पला बढ़ा हो, उसके लिए पैसा सिक्योरिटी है। जो शख्स अमीरी में बड़ा हुआ हो, उसके लिए पैसा ताकत या आज़ादी हो सकता है। इसीलिए एक ही सरमायाकारी, एक ही बिजनेस, एक ही मौका किसी के लिए बेहतरीन फैसला होता है और किसी के लिए तबाही। किताब हमें सिखाती है कि माली कामयाबी का ताल्लुक IQ से कम और रवैये यानी बिहेवियर से ज़्यादा होता है। आप कितना पुरसुकून रहते हैं, आप खौफ में क्या फ़ैसले करते हैं, आप लालच में क्या गलतियाँ करते हैं, यही चीज़ें आपके मुस्तकबिल का तयन करती हैं। यहाँ किताब हमें किस्मत और रिस्क की एक गहरी कहानी सुनाती है। हम अक्सर कामयाब लोगों को देखकर ये समझ लेते हैं कि सब कुछ उनकी मेहनत का नतीजा है, और नाकाम लोगों को देखकर ये सोचते हैं कि वो सुस्त या नाअहल थे। लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं। मुसन्निफ कहता है कि कामयाबी में किस्मत यानी लक का किरदार होता है और नाकामी में रिस्क का। एक ही वक्त में एक ही फैसले पर दो मुख्तलिफ नताइज निकल सकते हैं। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो सही फैसले करके भी हार गए, और ऐसे भी हैं जो गलत फैसलों के बावजूद जीत गए। असल दानिश ये है कि हम अपनी कामयाबी पर गुरूर और दूसरों की नाकामी पर फैसला न करें, बल्कि सिस्टम को समझें। मॉर्गन हॉसल एक मिसाल देता है कि तारीख में बहुत से अजीम सरमायाकार ऐसे गुजरे हैं जो एक वक्त में आसमान पर थे और फिर ज़मीन पर आ गिरे। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेवकूफ़ थे, बल्कि ये कि रिस्क हमेशा मौजूद होता है। पैसे के मामले में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम ये मान लेते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वही सबके साथ होगा, हालांकि हर इंसान की कहानी मुख्तलिफ है। यही वजह है कि किताब हमें आजिज़ी सिखाती है। ये सिखाती है कि माली फैसलों में 100% यकीन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। फिर किताब हमें दौलत और अमीरत के बीच फ़र्क समझाती है, जो इस पूरी किताब का एक निहायत अहम नुक्ता है। अमीर होना वो है जो लोग देखते हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगा लिबास, कीमती मोबाइल। लेकिन दौलत वो है जो नज़र नहीं आती। बैंक बैलेंस, सरमायाकारी, वक्त की आज़ादी, सुकून। ज़्यादातर लोग अमीर दिखाई देने के चक्कर में अपनी असल दौलत कुर्बान कर देते हैं। वो दूसरों को मुतासिर करने के लिए ऐसे फैसले करते हैं जो उनके अपने मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाते हैं। मॉर्गन हॉसल कहता है कि जो चीज़ नज़र नहीं आती वही असल ताकत होती है। यहाँ से किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि पैसे का असल मकसद शो ऑफ नहीं बल्कि आज़ादी है। आज़ादी ये कि आप सुबह उठकर वो काम करें जो आप करना चाहते हैं, ना कि वो जो आपको मजबूरी में करना पड़े।
लेकिन बदकिस्मती से हमारा माशरा हमें बचपन से ये सिखाता है कि ज़्यादा कमाओ, ज़्यादा दिखाओ, ज़्यादा खर्च करो। हम ये नहीं सीखते कि कब रुकना है, कब सब्र करना है और कब खुद को बचाना है। यही वजह है कि लोग सारी जिंदगी भागते रहते हैं मगर मंजिल तक नहीं पहुंचते। किताब का ये पहला हिस्सा हमें झंझोड़ने के लिए है। ये हमें बताता है कि पैसा दुश्मन नहीं, मगर अगर आपने इसकी नफ्सियात को न समझा तो ये आपका मालिक बन जाएगा। जो शख्स पैसे को कंट्रोल नहीं करता, पैसा उसे कंट्रोल करने लगता है, और यहीं से एक आम इंसान और एक माली तौर पर समझदार इंसान के बीच फर्क पैदा होता है। ये सिर्फ शुरुआत है। आगे हम बात करेंगे कि बचत असल ताकत क्यों है, कंपाउंडिंग खामोशी से दौलत कैसे बनाती है और खौफ कैसे हमें तबाहकुन फैसलों पर मजबूर करता है। अगर आप वाकई चाहते हैं कि पैसे के बारे में आपकी सोच बदले तो इस सीरीज को आखिर तक जरूर देखें। पिछले हिस्से में हमने ये समझा कि पैसा सिर्फ हिसाब किताब नहीं बल्कि इंसान की नफ्सियात है, और अब हम इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं जहां सेविंग, कंपाउंडिंग, रिस्क, खौफ और सब्र जैसे अल्फाज सिर्फ माली इस्तिलाहात नहीं रहते बल्कि ज़िंदगी के फैसले बन जाते हैं। मॉर्गन होसल यहाँ सबसे पहले हमें सेविंग की असल ताकत समझाता है और कहता है कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि सेविंग का मतलब है कम कमाने वालों की मजबूरी। हालांकि हकीकत ये है कि सेविंग ताकतवर लोगों की आदत है। सेविंग वो फासला है जो आपकी कमाई और आपकी ख्वाहिशात के दरमियान होता है। जितना ये फासला बड़ा होगा उतनी ही आपकी आज़ादी बढ़ेगी। सेविंग का मतलब ये नहीं कि आप पैसा जमा कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मुस्तकबिल के लिए वक्त खरीद रहे हैं, क्योंकि जिस दिन आपके पास सेविंग होती है उस दिन आपके फैसले खौफ से आज़ाद हो जाते हैं। आप नौकरी के एक गलत बॉस से डरना छोड़ देते हैं, आप एक गलत बिजनेस पार्टनर को छोड़ने की हिम्मत पैदा कर लेते हैं, आप वो काम करने लगते हैं जो आपको अंदर से दुरुस्त लगता है। मुसन्निफ कहता है कि सेविंग की खूबसूरती ये है कि इसके लिए आपको जीनियस होना ज़रूरी नहीं, ना ही मार्केट को शिकस्त देना, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पर कंट्रोल काफ़ी है, और यही चीज़ ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे मुश्किल होती है। फिर किताब हमें कंपाउंडिंग के जादू की कहानी सुनाती है, एक ऐसा जादू जो शोर नहीं मचाता, कोई सुर्खी नहीं बनता, मगर वक्त के साथ पहाड़ बना देता है। कंपाउंडिंग ये नहीं देखती कि आपने एक साल में कितना कमाया, बल्कि ये देखती है कि आप कितनी देर तक खेल में मौजूद रहे। दुनिया के अमीर तरीन सरमायाकारों में से एक वॉरेन बफेट की मिसाल देकर मुसन्निफ बताता है कि उसकी दौलत का बड़ा हिस्सा उसकी ज़हानत से नहीं बल्कि उसके वक्त से आया। उसने बहुत जल्दी शुरू किया और बहुत देर तक सब्र किया। कंपाउंडिंग के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ वक्त है, और वक्त सिर्फ उन्हीं लोगों के पास होता है जो जल्दबाजी में फैसले नहीं करते, जो शॉर्टकट के पीछे नहीं भागते, जो एक दिन में अमीर बनने के ख्वाब नहीं देखते। फिर बात आती है रिस्क की। यहाँ किताब एक निहायत अहम फ़र्क समझाती है कि रिस्क लेना और रिस्क बर्दाश्त करना दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। रिस्क लेना आसान है, हर कोई जोश में आकर सरमायाकारी कर सकता है, मगर रिस्क बर्दाश्त करना मुश्किल है, क्योंकि जब मार्केट गिरती है, जब खबरें खौफनाक होती हैं, जब हर तरफ नुकसान की बात हो रही होती है, तब आपका दिल, आपका दिमाग, आपके जज्बात आपको भागने का हुक्म देते हैं। यही वो मकाम है जहां ज़्यादातर लोग हार जाते हैं। मुसन्निफ कहता है कि कामयाब सरमायाकार वो नहीं जो रिस्क लेता है, बल्कि वो है जो रिस्क के दर्द को बर्दाश्त कर लेता है बगैर अपनी अक्ल खोए। मार्केट क्रैशेस की बात करते हुए किताब हमें तारीख के आईने में ले जाती है, जहां बार बार मार्केट गिरी, जंगें हुई, वबाएं आईं, बहरान आए, और हर बार लोगों ने कहा कि अब सब खत्म हो गया। मगर हर बार वक्त ने साबित किया कि दुनिया रुकी नहीं। मसला मार्केट का गिरना नहीं होता, मसला इंसान का खौफ होता है। खौफ हमें गलत वक्त पर गलत फैसले करवाता है, हमें सब्र छोड़ने पर मजबूर करता है, हमें कंपाउंडिंग की जंजीर तोड़ने पर आमादा करता है, और यही वो लम्हा होता है जब दौलत बनने के बजाय तबाह हो जाती है। मॉर्गन होसल कहता है कि पेशेंस अमीरों का सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि सब्र का मतलब कुछ न करना नहीं बल्कि सही वक्त पर कुछ न करना है। जब पूरी दुनिया शोर मचा रही हो तब खामोश रहना, जब सब बेच रहे हों तब घबराना नहीं, जब सब शॉर्ट टर्म फायदे की बात कर रहे हों तब लॉन्ग टर्म पर यकीन रखना। ये सब आसान बातें नहीं, मगर यही चीज़ें आम लोगों और गैर मामूली नताइज हासिल करने वालों के दरमियान फ़र्क बनाती हैं। किताब हमें ये भी सिखाती है कि आपको हर मौके पर खेलने की ज़रूरत नहीं। बाज़ औक़ात बेहतरीन फैसला ये होता है कि आप बाहर बैठकर सिर्फ देखें, क्योंकि पैसे की दुनिया में ज़िंदा रहना
जीतने से ज्यादा अहम है। जो शख्स खेल में मौजूद रहता है वही कंपाउंडिंग का फायदा उठाता है, और जो शख्स खौफ या लालच में खेल छोड़ देता है वो अपनी ही कहानी का इख्तिताम खुद लिख देता है। ये हिस्सा हमें ये एहसास दिलाता है कि माली कामयाबी का रास्ता तेज नहीं बल्कि मजबूत होता है। इसमें शोर नहीं होता बल्कि खामोशी होती है, और इस खामोशी का नाम सेविंग, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी है। अगले हिस्से में हम बात करेंगे बिजनेस माइंडसेट की, तलबा के लिए माली आज़ादी क्यों ज़रूरी है, और इस किताब के वो अमली सबक जो हमारे मुआशरे और मौजूदा दुनिया से बराह रास्त जुड़े हुए हैं। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो ये इस बात की अलामत है कि आप सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समझ बूझ चाहते हैं। दोस्तों, अब हम इस सफ़र के आखिरी और सबसे ताकतवर हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। वो हिस्सा जहां मॉर्गन हाउसेल हमें ये समझाता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि फ्रीडम है, आज़ादी, यानी अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद करने की ताकत। किताब कहती है कि जिस दिन आप ये समझ लेते हैं कि पैसे का असल मकसद महंगी गाड़ी, बड़ा घर या लोगों को मुतासिर करना नहीं बल्कि अपने वक्त और जहन को आज़ाद करना है, उसी दिन आप अमीर होना शुरू हो जाते हैं। आज़ादी का मतलब है कि आप सुबह उठकर ये फैसला कर सकें कि आज क्या करना है और क्या नहीं, किसके साथ काम करना है और किसके साथ नहीं, कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। और ये आज़ादी सिर्फ उसी को मिलती है जो अपनी ज़िंदगी को कर्ज, दिखावे और गैर ज़रूरी ख्वाहिशात से आज़ाद रखता है। यहाँ किताब हमें स्टेटस ट्रैप की गहरी कहानी सुनाती है, वो जाल जिसमें हमारा माशरा ख़ास तौर पर फंसा हुआ है। स्टेटस ट्रैप यानी लोगों को दिखाने के लिए जीना, वो चीज़ें खरीदना जिनकी हमें ज़रूरत नहीं, उन पैसों से जो हमारे पास नहीं, सिर्फ उन लोगों को मुतासिर करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। पाकिस्तान जैसे माशरे में ये बीमारी बहुत आम है। शादी हो तो कर्ज लेकर हॉल, कपड़े और खाना, मोबाइल लेना हो तो किस्त, गाड़ी लेनी हो तो बैंक, और हर चीज़ का मकसद सिर्फ एक, लोग क्या कहेंगे। मॉर्गन हाउसेल कहता है कि सबसे खतरनाक बात यह है कि हम ये दिखावा उन लोगों के सामने करते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं, और जो लोग वाकई अमीर होते हैं वो खामोश होते हैं, वो सादा जिंदगी गुजारते हैं क्योंकि उन्हें किसी को मुतासिर करने की ज़रूरत नहीं होती। किताब खास तौर पर नौजवानों और तलबा से बात करती है और कहती है कि अगर तुमने जवानी में पैसे के ये उसूल समझ लिए तो ज़िंदगी तुम्हारे सामने झुक जाएगी। नौजवानों के लिए सबसे बड़ा सबक ये है कि पहले अपनी जहनी आज़ादी बनाओ, महंगी चीज़ें बाद में आती है। अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपका सबसे बड़ा सरमाया आपका वक्त है। इसे सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं बल्कि सीखने, महारत बनाने, छोटे बिजनेस आजमाने और फेल होने में लगाओ, क्योंकि फेल होना सस्ता इस उम्र में होता है। किताब हमें ये भी सिखाती है कि हर शख्स को सरमायाकार बनने की ज़रूरत नहीं, मगर हर शख्स को पैसे की समझ होनी चाहिए, क्योंकि पैसे की लाइल्मी इंसान को उम्र भर नौकरी के जाल में कैद रखती है। पाकिस्तानी माशरे से मिसाल लें तो हम ऐसे हज़ारों लोग देखते हैं जो 25 साल नौकरी करते हैं पेंशन के इंतज़ार में, और आखिर में न सेहत बचती है न ख्वाब, जबकि कुछ लोग वही तनख्वाह में से थोड़ा सा बचाकर, थोड़ा सा सीख कर छोटा सा बिजनेस शुरू कर लेते हैं और वक्त के साथ अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल वापस ले लेते हैं। किताब हमें ये एहसास दिलाती है कि दौलत का मतलब ये नहीं कि आपके पास कितना है, बल्कि ये है कि आपको कितनी ज़रूरत है। जितना कम आपको चाहिए उतने ही आप ताकतवर हैं, और यही माइंडसेट आपको दुनिया के उतार चढ़ाव से बचाता है। इख्तिताम पर मॉर्गन हाउसेल एक ज़िंदगी बदल देने वाली बात कहता है कि माली कामयाबी कोई रियाजी का फॉर्मूला नहीं बल्कि एक रवैया है, एक माइंडसेट। अगर आप सब्र सीख लें, लालच पर काबू पा लें, खौफ को पहचान लें और आज़ादी को मकसद बना लें तो आपकी ज़िंदगी खुद ब खुद एक नई सिमत में चल पड़ेगी। और अब इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं आपसे एक सवाल छोड़ कर जा रहा हूँ। क्या आप वाकई अमीर बनना चाहते हैं या सिर्फ अमीर दिखना चाहते हैं? क्योंकि इन दोनों रास्तों का अंजाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त, आपका जहन और आपकी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में हो तो आज ही अपने पैसे के साथ अपना रवैया बदलें। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आप आज़ादी को कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाती है।